Assalamu alaikum students, we are reading the play The Oyster and the Pearl. So it is on the page number 46 or 47. So we were discussing that in the play we were reading that Miss McCune and Clay and all the children, they bring and the Clay specifically bring an oyster in his hand, and he claims that there is a pearl in it, there is a big pearl in it, but Miss McCune is not ready to believe in this thing, and she says that there is no chance of pearl in the oyster. सो मिस मैक्चून जो है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि मिस मैक्चून जो है शी इज़ टॉकिंग टू हैरी एंड शी आस्क्ड हैरी दैट इज़ दिस अ मिडीवियल टाइम 14 और 15 सेंचुरी, लेकिन उसका फ्रेंड ग्रीली कहता है नो नो इट्स नॉट मिडीवियल टाइम, इट्स 19th सेंचुरी. सो मिस मैक्चून कहती हैं, ग्रीली कहता है नो लिविंग थिंग्स, इफ़ आई लुक हार्ड आई कैन सी सम ऑफ देम नाउ. कि जो उसने वो ग्रेली ने जो पानी बॉटल में जो पानी भरा होता है, सी वाटर भरा होता है, वो कहता है कि सी वाटर में बहुत सी लिविंग थिंग भी होती हैं. इफ़ आई लुक हार्ड, अगर मैं इस पर ज़रा मुश्किल से देखूँ या ज़रा गौर से देखूँ, आई कैन सम ऑफ देम नाउ, तो मैं ये लिविंग चीज़ जो है इसमें आराम से जो है इसमें देख सकता हूँ समंदर के पानी में. मिस मैक्चून, यू कैन इमेजिन सीइंग देम, क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं सीइंग देम, इनको देखने का. मिस्टर वैन ड्यूसन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट, क्या आप मेरी मदद करने जा रहे हैं या नहीं. हैरी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या करने, कैसी मदद चाहती हैं या आप मुझसे क्या चाहती हैं. मिस मैक्चून कहती हैं ओपन द ऑयस्टर ऑफ कोर्स, ऑयस्टर ऑफ कोर्स, यकीनन मैं ये चाहती हूँ कि आप इस ऑयस्टर को खोलें. सो चुनाचा क्ले विल सी फॉर हिमसेल्फ, क्ले खुद से ये देख ले दैट देयर इज़ नो पर्ल इन इट, कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है. सो ही विल बिगिन टू फेस रियलिटी, और इस तरह से जो है वो हकीकत का सामना करना शुरू कर देगा. एज ही शुड, जैसा कि उसको करना चाहिए. एज ईच ऑफ अस शुड, और जैसा कि हम सबको जो है वो हकीकत का सामना करना चाहिए. हैरी, क्ले, डू यू माइंड इफ़ आई लुक एट द ऑयस्टर अ मिनट. अब हैरी जो है वो क्ले से कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम बुरा ना मानो, तो मैं इस ऑयस्टर को 1 मिनट के लिए देख सकता हूँ. क्ले हैंडिंग द ऑयस्टर टू द हैरी, वो हैरी को जो ये ऑयस्टर पकड़ाते हुए कहता है देयर इज़ अ बिग पर्ल इन इट. मिस्टर वैन ड्यूसन, मिस्टर वैन ड्यूसन, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मोती है. हैरी एग्जामिनिंग द ऑयस्टर, हैरी क्या करता है उस ऑयस्टर को अच्छी तरह, उस ऑयस्टर को अच्छी तरह जो है वो क्या करता है, उसका मुआयना करता है, उसको हिला जुला के देखता है, और फिर कहता है क्ले, रिक्सोना, ग्रीली. क्ले और रिक्सोना दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और ग्रीली जो है उनका फ्रेंड है. आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, इफ़ यू वुड गो डाउन द स्ट्रीट टू वॉजिक्स, कि अगर तुम गो डाउन द स्ट्रीट, अगर आप जो है नीचे गली में जाओ और वॉजिक्स को बुला कर लाओ. वो कहता है कि आप नीचे गली में क्यों नहीं गए. आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, और आप नीचे गली में वॉजिक के पास क्यों नहीं गए. वॉजिक जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो है जब मिस मैक्चून को हैरी ने बताया था कि वॉजिक जो है वो यहाँ पर, सॉरी हैरी को, मिस मैक्चून को नहीं बताया था बल्कि उस राइटर को बताया था कि वॉजिक जो है वो घड़ियों को रिपेयर करता है, उसकी यहाँ पे एक शॉप है और इमिटेशन ज्वेलरी सेल करता है. सॉरी, टेल हिम, उसको बताओ, टू कम हियर, कि वो यहाँ आए, द फर्स्ट चांस ही गेट्स, जैसे ही उसको मौका मिलता है. आई वुड रादर ही ओपनड दिस ऑयस्टर जी, और वो कहता है कि वो यहाँ पर आकर जो है इस ऑयस्टर को खोलने की कोशिश करेगा. अगर मैं आई वुड रादर ही ओपन दिस ऑयस्टर, वो इस ऑयस्टर को खोलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगा आई माइट डैमेज द पर्ल, तो मैं शायद इस पर्ल को, इस मोती को जो है कहीं नुकसान ना पहुँचा दूँ, डैमेज ना कर दूँ. क्ले, क्ले, ग्रिली एंड रिक्सोना, ओके मिस्टर वैन ड्यूसन, दे गो आउट, वो सब लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं. मिस मैक्चून, व्हाट पर्ल, कहती है कि कौन सा पर्ल. उसको अभी तक जो है वो इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि उसके अंदर जो है वो कोई पर्ल जो है वो हो सकता है. वो कहती है व्हाट पर्ल, व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू टू द माइंड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन. वो कहती है कि व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू थिंक, कि तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, तुम इन छोटे जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे, इनके जहनों के साथ तुम क्या कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू डू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, टू द माइंड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के जहनों के साथ. हाउ एम आई एवर गोइंग टू टीच दैम, मैं इनको किस तरह से चीज़ें सिखा पाऊँगी. द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, मैं उनको किस तरह से जो है सच्चाई के असूल सिखा सकूँगी. विद एन इन्फ्लुएंस लाइक योर्स टू फाइट अगेंस्ट, तुम्हारे जो कि तुम इन पर असर
करोगे इनको गलत बयानी करके, जो तुम इनको कह रहे हो बार बार कि इसके अंदर एक ऑयस्टर के अंदर एक पर्ल है, तो वो कहती है मैं किस तरह से इनको प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ जो है वो सिखा सकूंगी विद एन इन्फ्लुएंस, एक तासुर के साथ, लाइक योर्स तुम्हारी तरह के, टू फाइट अगेंस्ट के आगे से किस तरह से लड़ना है. हैरी, मिस मिक्चून, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर. वो कहता है कि ये जो टाउन है ओके बाय द सी, इसके तमाम लोग जो हैं बहुत गरीब हैं. मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर देयर हेयर कट्स. इनमें से ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो अपना हेयर कट, अपने बाल कराने के लिए, अपने बाल कटवाने के लिए पैसे भी देना अफोर्ड नहीं कर सकते. आई गिव देम, जिन लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं हेयर कट जब देता हूँ तो वो मेरे पैसे भी अदा नहीं कर पाते, हालांकि उसके बार्बर की जो हेयर कट की जो उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, $1, ओनली $1. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर द टाउन एट ऑल. वो कहते हैं देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है फॉर दिस टाउन, इस एरिया की, इस इलाके की, एट ऑल, बिल्कुल भी. बट लेकिन द सी इज़ हेयर, यहाँ पर समुंदर है, एंड सो आर द हिल्स, और इसी तरह पहाड़ियाँ हैं. अ फ्यू पीपल फाइंड जॉब्स अ कपल ऑफ मंथ्स एवरी ईयर, नॉर्थ और साउथ. वो कहता है फ्यू पीपल, सिर्फ चंद लोग ही ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जो है वो नौकरी मिलती है, वो भी अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने के लिए, एवरी ईयर, साल में, या हर साल 2 महीने के लिए, शुमाल में या फिर जनूब में. कम बैक हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस. वो कहते हैं और जब वो वापस आते हैं, कम बैक हाफ डेड, तो वो आधे अधमुए हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं, होम सिकनेस, घर की याद उनको सता रही होती है. एंड लिव ऑन नेक्स्ट टू नथिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, और वो बाकी सारा साल इस बारे में कुछ ना करने के लिए जो है वो बाकी सारा साल वो इसी तरह गुजार देते हैं कि उनको कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करने के लिए करने पर वो बाकी सारा साल गुजार देते हैं. अ फ्यू गेट पेंशन, सिर्फ चंद लोग ही ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पेंशन मिलती है. एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन, हर फैमिली का, हर ख़ानदान का अपना एक गार्डन है, एक बाग है. एंड अ फ्यू चिकन, चंद मुर्गियाँ हैं. एंड दे मेक अ फ्यू डॉलर्स, और उनको चंद डॉलर्स मिलते हैं सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स. जब वो लोग, ये उनका बिजनेस है ना, कि जब वो लोग वहाँ पर कहते हैं हर एक अपना किचन गार्डन है और अपनी एक पोल्ट्री है, अपनी मुर्गियाँ हैं, लेकिन वो इन मुर्गियों से जो उनको अंडे मिलते हैं और जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वो कहते हैं उनको बेच के बामुश्किल उनको चंद डॉलर्स मिलते हैं. दे मेक अ फ्यू डॉलर्स सेलिंग वेजिटेबल्स एंड एग्स इन अ टाउन ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पीपल. वो कहता है एक ऐसा इलाका, एक ऐसा टाउन जिसमें तकरीबन हज़ारों लोग हैं. देयर इज़ नॉट इन वन रिच मैन, इसमें एक भी अमीर आदमी नहीं है. नॉट इवन वन हु इज़ वेल ऑफ, ना ही कोई अमीर तो बहुत दूर की बात है, ना ही कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बेहतर हो. एंड येट, और तब, दीज पीपल आर द रिचेस्ट आई हैव एवर नोन. एंड येट, अभी तक, दीज पीपल आर द रिचेस्ट, ये लोग अमीर तरीन है जिनको मैं अभी तक जानता हूँ. क्ले डज नॉट रियली वॉन्ट मनी, क्ले को वाकई ही पैसे नहीं चाहिए. एज यू सीम टू थिंक, जैसा कि तुम सोच रही हो. ही वॉन्ट्स हिज फादर टू कम होम, वो सिर्फ क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, हिज फादर, अपने वालिद को, टू ब्रिंग हिज फादर बैक, अपने वालिद को घर वापस लाना चाहता है. एंड ही थिंक्स, और वो ये सोचता है, मनी विल हेल्प गेट हिज फादर होम, कि शायद मनी जो है, पैसा, वो वाहिद चीज़ है जो उसके वालिद को घर वापस ले आएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि हकीकत ये है, हिज फादर इज़ द मैन, उसका वालिद जो है वो एक ऐसा आदमी है, हु स्टेप्ड इन हियर, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था. जस्ट एज यू वर लिविंग, जब तुम यहाँ से बाहर निकल रही थी, यानी कि उसको बताता है कि जब तुम यहाँ से बाहर जा रही थी मेरी शॉप से, तो उसी वक्त हकीकत ये है कि उसका फादर जो है, जो आदमी, वो कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत ये है कि हिज फादर इज़ द मैन, वो आदमी इसका वालिद है, हु स्टेप्ड इन, जो अंदर दाखिल हुआ था जब आप मेरी शॉप से बाहर जा रही थी. ही लेफ्ट $30 फॉर मी, उसने मुझे वो $30 दिए, टू गिव टू क्ले, कि मैं क्ले को दे दूँ, टू टेक होम, कि वो घर ले जाए. हिज फादर एंड हिज मदर हैव नॉट बीन गेटिंग अलॉन्ग, यानी कि उसके वालिद और उसके जो वालदा हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं. क्लार्क लेरबीज इज़ अ फाइन मैन, क्लार्क लेरबी एक अच्छा आदमी है. ही इज़ नॉट द टाउन ड्रंक, वो ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त कोई ड्रिंक करता रहता है, शराब पीता रहता है और ड्रिंक करके इधर उधर पड़ा रहता है, और एनीथिंग लाइक दैट, और ना ही इस तरह की कोई और हरकत करता है. बट हैविंग 4 किड्स, उसके 4 बच्चे हैं, टू प्रोवाइड फॉर, जिनको उसको जो है परवरिश करना पड़ता है, इनको लुक आफ्टर करना पड़ता है. फॉर ही गेट्स टू फीलिंग अशेम्ड ऑफ द शोइंग,
ही इज़ मेकिंग, और वो कहता है कि ये जो 4 उसके बच्चे हैं, इसको जो है टू प्रोवाइड फॉर ही गेट्स टू फीलिंग अशेम्ड ऑफ, जिनकी वजह से वो शर्मिंदा होता है ऑफ द शोइंग, ये दिखाने के लिए कि इज़ मेकिंग कि वो क्या कर रहा है। एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, और वो फिर वो पीना शुरू कर देता है। यानी कि जब वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, मायूस होता है, और जब अपने बच्चों की नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी नहीं कर पाता, तो तब जो है वो ड्रिंक करने लगता है। ही वॉन्ट्स हिज किड्स टू लिव इन अ गुड हाउस ऑफ देयर ओन, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं टू लिव इन अ गुड हाउस, वो एक अच्छे अपने ज़ाती एक अच्छे घर में रहें या ज़िंदगी गुजारें। वियर गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहने, एंड द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें फादर्स हैव ऑलवेज वांटेड फॉर देयर चिल्ड्रन, और वो तमाम चीज़ें चाहता है जो हर फादर अपने बच्चों के लिए चाहता है। हिज वाइफ वांट्स, उसकी बीवी चाहती है, दीज थिंग्स, उसकी बीवी भी यही चीज़ें चाहती है फॉर द किड्स, बच्चों के लिए। दे डोंट हैव दीज थिंग्स सो दे फाइट, और वजह क्या है, वही इकोनॉमिकल प्रेशर जो है वजह है, फाइनेंशियल रीजंस जो है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की जो बेसिक बुनियादी वजह है वो पैसे की कमी है, पैसा ना होना है। वो कहता है दे डोंट हैव द मनी, और उनके पास पैसे नहीं है ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, यही वजह है दे फाइट, वो लड़ते हैं। दे हैड वन टू मैनी फाइट्स, और वो कहता है कि अभी उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ हो गई हैं अबाउट अ मंथ अगो, 1 महीना पहले। सो क्लार्क वेंट ऑफ, चुनाचा क्लार्क जो है वो अपने घर से चला गया। ही इज़ वर्किंग इन सेलिनास, वो सेलिनास में काम कर रहा है। ही इज़ इधर गोइंग टू कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, ही इज़ इधर गोइंग टू, वो जो है वो अपनी फैमिली से दूर रहने की जो है वो कोशिश कर रहा है। ही इज़ इधर गोइंग टू कीप मूविंग अवे, वो अपनी फैमिली से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, और ही इज़ गोइंग टू कम बैक, और शायद जो है दूसरे लफ्ज़ों में ही इज़ गोइंग, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ये सब चीज़ें जो है मुनहसर करती हैं, इन्हिसार करती हैं, वेल खूब, आई डू नॉट नो वट, मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है। दिस ओवर मे बी क्ले मे बी सॉफ्टली, यू एंड मी मे बी, शायद जो है ये ऑस्टर जो है मसला हल कर दे, क्ले, और फिर वो आहिस्तगी से कहता है यू एंड मी मे बी, शायद तुम या मैं। देर इज़ अ पॉज, उसके बाद एक वक्फा आ जाता है। ही लुक्स एट द ऑयस्टर, वो उस ऑस्टर की तरफ देखता है। मिस मैकचून लुक्स एट इट टू, मिस मैकचून भी उसकी तरफ देखती हैं। क्ले बिलीव्स, क्ले को यकीन है, देर इज़ अ पर्ल इन दिस ऑस्टर, कि इस ऑस्टर के अंदर एक मोती है। फॉर द सेम रीज़न, इसी वजह से यू एंड आई बिलीव, तुम और मैं यकीन करते हैं। वट एवर वी बिलीव, वट एवर जो कुछ भी है, वी बिलीव टू कीप अस गोइंग, और यही यकीन जो है हमें आगे की तरफ जो है वो कहता है मूव करता है, या हमें जो है हमारी ज़िंदगी में हमें आगे की तरफ मूव करते हैं हम। और वी बिलीव, ये जो हमारी यकीन है, टू कीप अस गोइंग, ये हमारा आगे बढ़ना जारी रखते हैं। मिस मैकचून, आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम क्ले के साथ जो है वो कोई ट्रिक कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज़। मम्बो जम्बो मीन्स कन्फ्यूजिंग, वो कहती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट, कि मैं तुम्हारे ये जो बेहंगम किस्म के, कन्फ्यूजिंग किस्म के जो आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, उनको पूरा करने के लिए। हैरी, वेल मे बी इट इज़ अ ट्रिक, शायद ये एक ट्रिक है। आई नो, मैं जानता हूँ। वॉजिक्स गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज्ड कल्टिवेटेड पर्ल्स, कि वॉजिक के पास कुछ जो है बहुत ही प्रिटी, खूबसूरत किस्म के अच्छे बड़े साइज़ के जो है पर्ल्स, मोती मौजूद हैं। मिस मैकचून, यू प्लान टू हैव वॉजिक, क्या तुमने ये मंसूबा बनाया है कि तुम वॉजिक से ये कहोगे कि वो प्रिटेंड करे, यानी कि जाहिर करे कि ही हैज़ फाउंड अ पर्ल, कि उसको वाकई ही पर्ल मिला है इन द ऑस्टर, ऑस्टर के अंदर। व्हेन ही ओपन्स इट, जब वो इसको खोलता है, इज़ दैट इट, कैसा ही है। हैरी, आई प्लान टू गेट $300 टू क्ले, मेरा मंसूबा सिर्फ क्ले को वो $300 देना है। मिस मैकचून, डू यू हैव $300? मिस मैकचून कहती है क्या तुम्हारे पास वो $300 हैं? हैरी कहता है नॉट क्वाइट, नहीं। मिस मैकचून, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन, तो दूसरे बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हु नीड मनी, जिनको पैसों की ज़रूरत है। डू यू प्लान, क्या तुमने कोई प्लान किया है टू पुट पर्ल इन ऑस्टर फॉर देम टू, कि क्या तुम उन लोगों के लिए भी, बाकी बच्चे भी तो यानी कि वो कह रही है गरीब है, तो क्या उन बाकी जो गरीब बच्चे हैं, क्या तुमने कोई प्लान किया है कि तुम उनके ऑस्टर्स में भी इसी तरह से पर्ल्स रखोगे और फिर उनको हेल्प आउट करने के लिए उनको $300 दोगे? नॉट जस्ट हेयर इन ओके बाय द सी, वो कहती है कि सिर्फ
ये गरीब बच्चे जो पुअर चिल्ड्रन है, ये सिर्फ ओके बाय द सी में नहीं है, एवरीवेयर, हर जगह पर हैं. दिस इज़ नॉट द ओनली टाउन इन द वर्ल्ड. ये दुनिया में वो वाहिद इलाका नहीं है वेयर पीपल आर पुअर, जहाँ पर लोग गरीब हैं. वेयर फादर्स एंड मदर्स फाइट, जहाँ माँ और बाप आपस में लड़ते हैं. वेयर फैमिलीज ब्रेकअप, जहाँ पर ख़ानदान टूट जाते हैं. जी, इसको